हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लिटिगेंट व्यू में। फ्रेंड्स, अक्सर हमें कोर्ट में देखने को मिलता है और आप लोगों में से भी कईयों के साथ ऐसा हुआ होगा। मैंने भी मेरे बहुत सारे केसेस में ये सिचुएशन आते हुए देखी है कि हस्बैंड वाइफ आपसी सहमति से समझौता करने के बाद डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के लिए फाइल करते हैं। फर्स्ट मोशन में तो दोनों सहमत होते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ के तहत जो शर्तें पति द्वारा की जानी होती हैं, जैसे एलिमनी को दिया जाना, बच्चों की कस्टडी एक्सेट्रा, वो सब फुलफिल कर देते हैं। पर जब सेकंड मोशन के लिए जो डेट मिलती है, उसी बीच हस्बैंड या वाइफ में से किसी का मन बदल जाता है। अक्सर वाइफ ऐसा करती है, उसको एलिमनी का पैसा कम लगने लगता है और आपसी सहमति से तलाक की याचिका को वापस ले लेती है। कई बार तो सेकंड मोशन भी पूरा हो जाता है। सेकंड मोशन पूरा होने के बाद जब कोर्ट जजमेंट के लिए नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग देती है, उस जजमेंट आने से पहले ही वाइफ या हस्बैंड में से कोई भी पार्टी जो है अपनी असहमति जताते हुए याचिका को वापस ले लेते हैं। अब ऐसे में पति बेचारा क्या करे? ऐसा नहीं है कि पत्नी द्वारा ही सिर्फ ऐसा किया जाता है, पति द्वारा भी ऐसा किया जा सकता है। इसी पर केरल हाई कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आया है। आज इसी जजमेंट को हम डिस्कस करेंगे। हाई कोर्ट ने जजमेंट में क्या कहा, यह जानने के लिए बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में। आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। इस केस में अपीलेंट जो कि हस्बैंड है और रेस्पोंडेंट वाइफ है, दोनों क्रिश्चियन थे। उनकी मैरिज 10/9/2003 को संपन्न हुई। उसके बाद 2 चिल्ड्रन वर बोर्न इन द वेडलॉक। मैरिज रफ मोड में जाने लगी। 2010 में वाइफ ने गोल्ड और मनी की वापसी की डिक्री के लिए फैमिली कोर्ट में केस डाल दिया। उसके बाद 2010 में ही वाइफ ने मेंटेनेंस का केस भी फैमिली कोर्ट में डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ कि हस्बैंड ने सेम कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर दी। फैमिली कोर्ट ने दोनों पार्टीज़ को मीडिएशन मध्यस्थता के प्रोसेस के लिए भेज दिया, जहां पर दोनों पार्टीज़ के बीच समझौता हुआ कि जो हस्बैंड है वो 10 लाख रुपए एलिमनी के तौर पर पत्नी को देगा, बच्चों की कस्टडी जो है पत्नी को सौंप देगा और अपने सारे केसेस वापस ले लेगा, जिसके तहत पति ने अपनी तलाक की पिटीशन वापस ले ली और साथ ही दोनों बच्चों की कस्टडी को भी अपनी पत्नी को सौंप दिया। आपसी सहमति से तलाक फाइल किया गया और फर्स्ट मोशन की डेट पर 2 लाख रुपए पत्नी को भुगतान पति के द्वारा किए गए। बाकी के 8 लाख रुपए की राशि 6 महीने के बाद सेकंड मोशन की डेट पर पत्नी को दिए। दोनों पार्टीज ने सहमति जताते हुए फैमिली कोर्ट में हलफनामा दायर किया और तलाक के लिए दी गई अपनी सहमति को जताया। फैमिली कोर्ट ने सेकंड मोशन भी पूरा होने के बाद मामले पर निर्णय सुरक्षित रख लिया और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग दे दी। फ्रेंड्स, इसके बाद क्या हुआ अब ये देखिए। फैसला आने से पहले पत्नी ने नया आवेदन दायर किया, जिसमें पत्नी ने कहा कि मैं तलाक के लिए संयुक्त याचिका से अपनी सहमति वापस ले रही हूँ। इसके बाद फैमिली कोर्ट ने दोनों पार्टीज को फिर काउंसलिंग के लिए भेजा, पर पत्नी अपनी बात पर अड़ी रही। फैमिली कोर्ट ने तलाक की संयुक्त याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद पति ने हाई कोर्ट में अपील दायर की। अपील में हाई कोर्ट ने पत्नी की संयुक्त याचिका वापस लेने पर आपत्ति जताई, क्योंकि पति ने समझौते के अनुसार सारी शर्तें पूरी कर दी थी। बच्चों की कस्टडी भी पत्नी को सौंप दी थी। 10 लाख रुपए का भुगतान भी पत्नी को कर दिया था। केस की प्रोसीडिंग जब शुरू हुई, हाई कोर्ट ने वाइफ के वकील से पूछा कि क्या वह पति द्वारा दिए गए पैसे वापस करेगी, तो जवाब नहीं था। पत्नी ने हाई कोर्ट के सामने यह तर्क रखा कि उसने अपनी सहमति वापस इसलिए ली क्योंकि पति द्वारा दिए गए पैसों में कुछ हजार कम थे। हाई कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट में इस अपील पर काफ़ी बहस हुई। दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे। फाइनली हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि हमारी राय है कि रेस्पोंडेंट यानी कि वाइफ द्वारा सहमति की एक तरफा वापसी कानून में आरक्षणीय है और फैमिली कोर्ट ने रेस्पोंडेंट द्वारा दायर किए गए आवेदनों को अनुमति देकर और मूल याचिका को खारिज करके गलत किया। अपील की अनुमति देते हुए हाई कोर्ट ने तलाक का फैसला सुना दिया।
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि जब दूसरे पक्ष ने समझौते के तहत अपने दायित्व पूरे कर लिए हों तो तलाक की संयुक्त याचिका से एक तरफा सहमति वापस लेने की अनुमति वापस नहीं दी जा सकती। तो फ्रेंड्स, ये था केरल हाई कोर्ट का जजमेंट जो हमने डिस्कस किया। इस केस में हाई कोर्ट ने तलाक का फैसला सुनाया और दोनों पार्टीज़ को तलाक हो गया। अगर आपके केस में भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप इस जजमेंट को अपने केस में यूज़ कर सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने केस में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।